इडमोर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आईरियाडम् इडमो उवच्छायाडम् इडमो लोये सौवसाकुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। 4-6 लाइनें बोलेंगे तक जो लोग गए हैं वो वापस आ जाएंगे। आए गज पंथा शुभ तीर्थ आज मैं धन्य हुआ। आए गज पंथा धन्य हुआ मैं धन्य हुआ। अरे धन्य हुआ मैं धन्य हुआ धन्य हुआ मैं। मिला आत्म तीर्थ महान आज मैं धन्य हुआ। मिला आत्म तीर्थ महान बलभद्रों की पावन भूमि मुनिराजों की मंगल भूमि। जिन शासन का ध्वज लहराए मंगलमय यह गीत सुनाए। पाया मुक्ति पूरी वरदान आज मैं धन्य हुआ। पाया मुक्ति पूरी वरदान आज मैं। आए गज पंथा शुभ तीर्थ आज मैं धन्य हुआ। आए गज पंथा कण कण पूज्य है गज पंथा का। लाभ उठाओ इस अवसर का। युवा शक्ति जागी है सारी। तत्व ज्ञान की बेला आई। मिली गुण अनंत की खान आज मैं धन्य हुआ। मिली गुण अनंत की खान आज मैं। आए गज पंथा शुभ तीर्थ आज मैं धन्य हुआ। आए गज पंथा। साधर्मी माने हमारा भगवान। ख्याल में आया? साधर्मी माने बहुत बड़ी बात होती है, जो हमें जिन धर्म के साथ जोड़कर साधर्मी है। साधर्मी का मेला आया। सच कहता हूं, मैं अपनी व्यक्तिगत कहता हूं, जितनी खुशी मुझे अपने परिवार के लोगों को देख के नहीं होती, चाचा को, मामा को, और भी हैं जो, क्या उससे ज्यादा खुशी आपसे मिलकर होती है। सच दिल से कहता हूं, है ना। आप कहते इतना क्यों इतना हंसते रहते हो, रोएं क्या? अरे आप हो इतने अच्छे तो सहज में ही घर जाके तो नहीं रोना पर लोगों को। हाँ, उससे बोल मत देना। साधर्मी का मेला आया। ऐसा लगे महोत्सव आया। हर मुख पर हर्षित मुद्रा है। सब प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न? और रात से क्या होगा मत पूछो अब। साधर्मी का मेला आया। ऐसा लगे महोत्सव आया। हर मुख पर हर्षित मुद्रा है। मानो कोई रत्न मिला है।
और मिले मानो हमको प्राण आज मैं धन्य हुआ, मिले मानो हमको प्राण आज मैं, आए गज पंथा शुभ तीर्थ आज मैं धन्य हुआ, आए गज पंथा शुभ तीर्थ आज मैं, अरे धन्य हुआ मैं धन्य हुआ धन्य, अरे धन्य हुए हम धन्य हुए धन्य, मिला आत्म तीर्थ महान आज मैं धन्य हुआ, मिला आत्म तीर्थ महान आज मैं, आए गज पंथा शुभ तीर्थ आज मैं धन्य हुआ, आए गज पंथा शुभ तीर्थ आज मैं। अपना इस गतिमान समय में अपना विषय चल रहा है सम्यक्त के 8 अंग, यूं कहें सम्यक दृष्टि के 8 अंग, अर्थात जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, स्वभाव की खबर लग जाती है, चैतन्य का श्रद्धान हो जाता है, जिसे पर संयोग पर भावों से भेद विज्ञान हो जाता है, ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और ज्यों ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसी के साथ ही 8 अंग उन ज्ञानियों के प्रकट हो जाते हैं, और अंतरंग में आत्मा की निशंकता, ख्याल में आत्मा की ही लीनता, पर की जरा भी वांछा नहीं होना, क्या मोक्ष की इच्छा भी उनको नहीं होती है। क्या मोक्ष की इच्छा करें, स्वरूप में जो तृप्त हो जाते हैं, उनका स्थितिकरण, उनका उपगुहन, उनका मूल दृष्टि, उनका ही वात्सल्य, उनकी ही प्रभावना, सबका केंद्र बिंदु है आत्मा। निश्चय से देखा जाए, निश्चय से 8 अंग का आधार क्या है? आत्मा। क्या में आया? आत्मा गायब करो आप तो 8 अंग खत्म हो जाएंगे। तो आप आत्मा इसमें मूल में है, आत्मा काय में है? मूल में। एक बात पूछता हूं भैया मैं आपसे, बारात जा रही हो, बारात में मुखिया कौन है? दूल्हा। क्या में आया? और दूल्हा है तो सब बाराती कहलाएंगे। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बाराती भी हो गए, बैंड वाला भी आ गया, घोड़ा भी आ गया, घोड़े वाला भी आ गया, लाइटें वाइटें भी आ गई, आपके फुग्गे बुग्गे फोड़ने वाले सब कुछ आ गया, दूल्हा गायब हो गया, तो बारात है कि भीड़ है? भीड़ है। क्या में आया? ऐसे ही हम सारी बातें करें, सब कुछ बात करते रहें करते रहें करते रहें, आत्मा का नाम न लें तो कैसा प्रवचन हुआ? वो तो ज्ञानियों का आधार आत्मा है। हाँ, ज्ञानियों का आधार क्या है? आत्मा। आप देखो, मैं एक बात अक्सर बोलता हूं, जब वो कोई किसी का विवाह होता है, अभी हम वहां गए थे राजकोट, हमारे भरत भाई सेठ राजकोट के विद्वान हैं, आप नाम सुनो, भरत भाई सेठ, खेमचंद भाई सेठ हैं, उनके बेटे हैं भरत भाई सेठ। भरत भाई सेठ की पोती यानी खेमचंद भाई की पड़पोती हो गई, श्रद्धा नाम उसका है, उसका विवाह हो रहा था। तो वो लड़की अमेरिका में रहकर आई। आप आश्चर्य करोगे, 5 साल अमेरिका में रही और उसने 5 साल में वहां परमागा ऑनर्स का कोर्स किया, शास्त्री किया। सचिन नाम है ना आपका? हाँ, सचिन भाई। पर कोर्स किया परमागा ऑनर्स का वहां पर, और वहां अभक्षक भक्षण नहीं किया, वहां पर बाजार में नहीं खाया, उसने अपने हाथ से बनाया। तो वो यहाँ लौट कर आई, बहुत पवित्र जीव है। तो हमने उसको कहा तुम स्वाध्याय किया करो, स्वाध्याय करना। बोले 2 टाइम स्वाध्याय करते हैं डेली, 2 घंटे गुरुदेव जी का सुनते हैं। भरत भाई ने बहुत बढ़िया बात वहां कही, उनका कुछ संबोधन करो, आप विद्वान हो, अपनी आपके घर की तो बेटी है। इतनी बढ़िया बात कही भरत भाई ने। देखो, श्रद्धा आत्मा असंग स्वभावी है, संग करना आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। तो विवाह करने जा रही हो, मजबूरी का नाम है। अपने विवाह तो करना, वो तो इससे पर्याय का एक समझो कि एक सामान्य व्यवहार है, लेकिन संग में रह के असंग को नहीं भूलना, स्वभाव की खबर रखना, ये इसके लिए जीवन मिला हुआ है, ऐसा बात। तो हमने एक बात कही वहां पर, आप कल्पना करो कि एक चक्रवर्ती जो 96,000 रानियों का स्वामी है, जिनके 84 लाख हाथी हैं, 84 लाख हाथी को, करोड़ों इनके घोड़े हैं, पैदल सेना है, चतुरंगिणी सेना जिनकी चलती रहती है, इतना विपुल वैभव है, एक क्षण में ही छोड़कर क्यों चले जाते हैं? पता भी नहीं पड़ता। और अभी तो आप राजपाट का भोग कर रहे थे, 5 मिनट पहले ही रंग बिरंगा काम हो रहा था, अगले क्षण क्या हो गया? आप जंगल चले गए, आपको कुछ चाहिए ही ना, गाड़ी है ना, घोड़ा है ना, चप्पल है ना, आहार का ठिकाना नहीं है आपके। तो
जिसके लिए एक एक साल तैयारी होती हो आहार बनाने के लिए, चक्रवर्ती के भोजन की, सचिन भाई। हाँ, आज ये रसोईया 365 रसोईया के हेड हैं। अब मान लो मैं रसोईया हूँ चक्रवर्ती का एक दिन का, तो मेरा नंबर आना हो अगले साल 19 अप्रैल को, तो मैं एक साल मेनू बनाता हूँ, मेन्यू क्या बनाया जाएगा 19 अप्रैल 2026 में। एक साल तैयारी करता है रसोइये का जो प्रमुख होता है। इतना तो बढ़िया भोजन बनता है आपका। क्या हुआ जो आपको, किस बल पर आप निकल गए, किस बल पर निकल गए? उसका उत्तर ये होता है, आत्मा की दृष्टि के बल पर घर छूट जाता है। कितना प्रबलता होगी उसके अंदर। तो मैं इसको कैसे सिद्ध करता हूं? एक लड़की जो होती है, जहां 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल रहती है, एक क्षण में ही सब घर छोड़कर नए घर पहुंच जाती है। नई नई मम्मी, नए पापा, पति मिला, नया घर मिला, नया किचन मिला, पता नहीं उस शहर में क्या व्यवस्था होंगी नहीं होंगी, प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन क्या पता क्या होगा, लेकिन एक विश्वास है किसका? पति का। पति के विश्वास के, मेरा पति मेरे साथ है, इस बल पर वो घर छोड़कर बाहर निकल जाती है। इसका नाम विश्वास है। तो आत्मा नहीं है ज्ञानियों के ज्ञान में, तो ज्ञानी किस बात के? फिर वो अज्ञानी हुए ना। तो मूलतः देखा जाए 8 अंग के केंद्र में क्या है? आत्मा। अब व्यवहार से कहने में आता है अमूल दृष्टि है, उपगोहन है, स्थितिकरण है, निशंकित है, निकांक्षित है, ये सब कहने में आता है। मूलतः तो क्या है? आत्मा। ख्याल में आए? ऐसा है। अब मूलतः निश्चय से, मूलतः तो जो गुण हैं उनके प्रकट होते हैं। तो अपने प्रश्न उठाया था, हम क्यों पालें ये गुण, क्या काम पालने का अपना? ये तो ज्ञानियों की बातें हैं, अपनी बातें थोड़ी हैं भैया, कोई बात नहीं है। ज्ञानी बनने की प्रक्रिया तो यही है ना। निशंकित हुए बिना कैसे ज्ञान प्रकट होगा? कैसे भेद विज्ञान होगा? हमको शंका ही रहेगी सर्वज्ञ के वचनों पर, तो कैसे काम? हमने गीत लगा, संजीवनी गीत लिखा, सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे, इस काल में सदा ही जैन संत। इतना अटल विश्वास हो, मैं गलत हो सकता हूं, सर्वज्ञ कभी गलत नहीं हो सकते। किसने देखे आलू में जीव, किसने देखे पानी में जीव? कौन देखता है? क्या दिखते हैं आपको पानी में जीव? भैया मुझे पता है दिखते हैं। किसको? सर्वज्ञ को दिखते हैं। सर्वज्ञ ने कहा है तो समझो बात सच कही है। इतना विश्वास होना चाहिए। हाँ, तो अपन ने पढ़ा पिछले 3 पीरियड में, एक तो निशंकित अंग होता है जिसमें देव गुरु धर्म के प्रति और तत्वों के प्रति शंका नहीं होती। फिर अपन ने पढ़ा निकांक्षित अंग है, अर्थात कांक्षा नहीं होती। कल प्रश्न पूछा हमको हमारे एक मोक्षार्थी बच्चे ने कि पंडित जी इच्छा तो करता है ना, वो भोजन की इच्छा नहीं होती उसकी, या वो भी इच्छा करता है, वो भी घूमने जाता है, ज्ञानी भी। तो आप समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है निरपेक्ष भाव से काम करता है। पूजन भक्ति जो भी काम, दया का काम करेगा, उसे इच्छा नहीं कुछ मिल जाए, मैं निरोगी हो जाऊं, मैं स्वस्थ रहूं, बाल गोपाल स्वस्थ रहे, मेरी यही कामना है, सब बाल गोपाल, ये सब कहने की ना, वो ऐसी इच्छा से नहीं करता। निरपेक्ष होकर के परिणाम स्वीकार करता है, चलता, जो होना होता जाएगा जाएगा। ख्याल में आए? ये निकांक्षिता हो गया। तीसरा कौन सा कहा था? निर्विचिकित्सा, अर्थात ग्लानि नहीं करता। देव गुरु धर्म में जो श्रद्धान हो गया है, कोई ज्ञानी का शरीर मलिन हो, मुनिराज का शरीर मलिन हो, घर में कोई मलिनता को प्राप्त हुआ हो, वो स्वरूप को सौंदर्य जानता है, ये वस्तु का स्वरूप जाति का है, उसको वह ग्लानि नहीं करता। फिर कौन सा अंग आया था? अमूढ़ दृष्टि, अर्थात मूर्खता नहीं होती है। सम्यक मिथ्या मार्गियों की अनुमोदना भी नहीं करता, करता तो है ही नहीं, उसकी जरा भी उसकी अनुमोदना नहीं करता। और जो क्रिया करेगा उस क्रिया के प्रति पूरा उसको विवेक बरतना चाहिए कि मैं जो ये काम कर रहा हूं इसके पीछे लॉजिक क्या है। ख्याल में आया? ये हमने क्यों मंगाया मालूम? हमको ये 2 दिन पहले का विषय था, आज फिर आया। वो क्या है? लोक मूर्ता है। लोक मूर्ता किसे कहते हैं आप जानते हैं? इसका क्या प्रयोग होता है? आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज बिकती है, पूरे हिंदुस्तान इंडिया में बिकती है। जब भी कोई नया काम आपके यहाँ होगा, ख्याल में आया, नारियल फोड़ा जाता है, फोड़ने की परंपरा है कि नहीं? और नई कार आपके यहाँ आए, नई कार के नीचे, ये पहिए के नीचे रखते हैं इसको, फटाक से आवाज आती है कि अब मंगल हो गया। तो बड़ी सी चाबी होती है, जो आप जाते हैं किसी के यहाँ लेने के, बड़ी सी चाबी रहेगी और 4 मूर्ख देंगे, 4 मूर्ख लेंगे उसको, फोटो खिंचाई जाएगी, फिर अपडेट होगा फेसबुक पर, माय न्यू फैमिली मेंबर। ऐसा होता नहीं होता? हाँ,
बड़ा उत्साह होता है, बच्चे भी जाएंगे, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सब जाएंगे। वो कार के बोनेट पर केक रखा जाएगा, केक को काटा जाएगा, फिर उसका पर्दा उखाड़ा जाएगा, फिर तालियां बजाएंगी, आहा मेरा घर का नया सदस्य आ गया। कितना खुश होता है, कितना प्रेम दिखता है। फिर आग कार को बाहर निकाला जाएगा, फिर नारियल रखा जाएगा, उसको फोड़ा जाएगा, फिर ताली बजाई जाएंगी। आज बहुत बड़ा जीवन का अपूर्व अवसर है, मेरे घर में कार आई है। मतलब तुम बेकार आदमी हो तो तुम्हारे घर में कार आई है। अब इसका रहस्य क्या है आप जानते हैं? आज भी पूरे साउथ के साइड में बलि की परंपरा है, बलि देते हैं, बलि। ख्याल में आया? और नेपाल में तो बहुत ज्यादा है ये तो काम। अभी एक पर्व निकला है 3 महीने पहले ही, तो उसमें आया 6 लाख पशुओं को एक दिन में काट दिया जाता है, पर डे, उस एक दिन में 6 लाख। तो जो उसके अध्यक्ष है ना शांतिलाल, जो उसके श्वेतांबर, उन्होंने केस दायर किया नेपाल सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत काम बंद कराओ। तो कुछ थोड़ा प्रयास हुआ, पर मुश्किल लगता है, धार्मिक मामला है ना, जल्दी नहीं हल होता। बलि परंपरा 6, आप जहां वो ग्राउंड है, हम देख कर आए, वो हम नेपाल लास्ट ईयर गए थे ना अपन, हम ग्राउंड देख कर आए। आप इतना बड़ा ग्राउंड है, और जिस समय वो हिंसा होती है तो पूरे में खून ही खून दिखेगा, जगह जगह मांस मांस मांस, कहीं पैर, कहीं हाथ, कहीं सर, कहीं कुछ मिलेगा। अब तो क्रूरता बढ़ गई। अब तो नई जो परंपरा आई है, वो तो मुर्गे को, बकरी को, वो जिंदा ही उसको गर्दन चबा देते हैं। तो आप देखना साउथ में क्या होता है, साउथ में आज भी परंपरा चलती है। वो लोग क्या करते हैं, घर घर में कद्दू होता है, कद्दू क्या बोलते हैं, काशी फल, कुमड़ा क्या बोलते हैं, ख्याल में आपको आया ना? अब आगे इतना ही आना चाहिए बस, अब नाम से क्या संबंध अपन को। तो वहां क्या करते हैं, घर घर के बाहर में कद्दू के 2 भाग करते हैं वो, और उसमें सिंदूर पोत करके बाहर रख देते हैं घर के बाहर। हम लोग जाते हैं पोंडूर, हर साल जाते हैं पोंडूर। तो वहां हमने पूछा ये क्या परंपरा है? बोले ये बलि परंपरा का प्रतीक है। तो वो जिस कद्दू का सर बड़ा होता है ना, कद्दू का जो शेप बड़ा होता है, तो मानो वो कद्दू के 2 हिस्से करते हैं, फिर उसमें रंग पोतेंगे, मान लो उसमें खून निकला हुआ है, और ये बलि हमारी पूरी होगी, आज के दिन की मंगल शुरुआत वहां से शुरुआत करते हैं। ख्याल में आया? अब पहले तो बहुत परंपरा थी बलि की, फिर नारियल की परंपरा कहां से आई? हमने एक पुस्तक निकली एक माता जी की, उन्होंने पुस्तक सिद्ध किया है ये परंपरा कहां से आई। तो ये नारियल जो फोड़ने की परंपरा कहां से? हर नए घर का प्रवेश में नारियल फोड़ा जाता है। तो ये जो देख रहे हैं ना आपको, आप देखेंगे इसमें ये मानो किसी का सर का प्रतीक है। फिर इसमें आप ये निकाला ना अपन ने, इसमें देखो आप, अब इसे लगेगा ना ये मुंह है, ये 2 आंखें हैं। नहीं ख्याल में आपको आ रहा नहीं आ रहा? जरा जूम कर देना जरा ऑनलाइन वालों के लिए, जरा उनको पता पड़े क्या जादू करने वाले हो। ये देख रहे हैं ना आपको, ये 2 आंखें, नहीं ख्याल में आपको आ रहा? आप इमेजिन करो, अपने तो किसी का सर है ये, तो ऐसा करके वो इसको फोड़ा जाता है, और फोड़ करके वे सिद्ध करते हैं कि ये हमने बलि की प्रक्रिया को पूरी कर दिया, एक वध हो गया, हमारा काम शुरू हो गया। तो जैन दर्शन में नारियल फोड़ने की परंपरा नहीं है, गोला चढ़ाने की परंपरा है। कुछ ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमने बिना देखे बिना समझे हम भी नारियल फोड़ेंगे, दीपावली पर फोड़ेंगे, फला पर फोड़ेंगे, ये लोक मूर्ता है। इसकी अनुमोदना करने का नाम मूढ़ दृष्टि है, और इनका त्याग करने का नाम अमूढ़ दृष्टि है। घर घर में लिखा रहता दीपावली पर, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, सदा सहाय करें, सदा सहाय करें लक्ष्मी, बस तुम्हारी नौकर बैठी सदा सहाय करने के लिए। पुण्य करो नहीं और सहाय वो करेगी। दीपावली पर पूजन करे तो महावीर स्वामी फोटो लगा दी है, लक्ष्मी की फोटो है, कुछ सिक्के रखे चांदी के पूजन करने के लिए, गड्डी रखी नोटों की। ख्याल में आया? और जय जय सेवा हो रही है, आरती हो रही है महावीर स्वामी की। क्या हो रही है? सब लोक मूर्ता। कितनी सारी बातें हैं, बहुत सैकड़ों बातें हैं, समझना भी ध्यान से। ये अमूढ़ दृष्टि है, अर्थात मोक्ष मार्ग में दृढ़ता का नाम है अमूढ़ दृष्टि। अगला कौन सा था? उपगूहन, साधर्मी का, विद्वानों का कोई दोष ख्याल में आपको आ जाए कि चर्चा नहीं करना, प्रचार प्रसार नहीं करना, व्हाट्सएप पर खेल नहीं खेलना। हमने देखा है, हमें तो पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, क्या पता भैया? अरे आपको साधर्मी के दोष ख्याल में आ जाएगा तो क्या होगा? आप चर्चा करोगे तो जिन धर्म की अप्रभावना होगी, कदाचित कोई आपको दोष ख्याल में आए तो उसका स्थितिकरण तो करना, उसकी प्रचार नहीं करना। अपने कोई परिवार में हो, कोई साधर्मी हो, कोई विद्वान हो, कोई मुनिराज हो,
उसका उपगूहन करना। लेकिन सावधान, ऐसा ना हो उपगूहन के चक्कर में और मामला बिगड़ जाए। नहीं आया ख्याल में? हम छुपा रहे हैं और तुम बिगड़े जा रहे हो। तो उसको उस उपचार करना, उजाजी करना, स्वच्छंद नहीं हो जाना उसमें, उसको स्वच्छंद नहीं मत करने देना, उसको उपचार कर, जो जिससे समझता हो समझा करके साम दाम दंड भेद से उसको रोकना कि भैया रोको, तुम्हारा काम सही नहीं है, ये जिन धर्म की प्रभावना हो रही। हाँ, ये हो गया। इसके बाद कौन सा है? स्थितिकरण। क्या नाम है भैया? नहीं आई आवाज। स्थितिकरण बोलना जरा। स्थितिकरण। महेंद्र कुमार जी 2 दिन बाद आए हो महाराज। हाँ, क्या बोला हमने? हाँ, पीछे बैठ जाते हो, सुना। आगे जाओ ना जरा जल्दी से, आ जाओ आ जाओ। बहुत कम पकड़ में आते हो हमको वैसे ही, आप तो साल 2-4 साल में एक बार। रक्षित के पापा है भैया ये। हाँ, आइए नीचे बैठ जाओगे, कुर्सी लगवाएं आगे। धन्यवाद। हम लगवाते भी नहीं वैसे। अब देखना क्या कहते हैं इसमें कह रहे हैं कोई पुरुष जो है कषाय का उदय हो, वो ज्ञानी पुरुष होवे, सम्यक दृष्टि होवे, साधर्मी होवे, तो कषाय का उदय आ गया, खोटी संगति हो गई, रोग की तीव्र वेदना हो गई, गरीबी हो गई, उपदेश उल्टा हो गया, तो वो उसका धर्म से डिग गया, धर्म से चलायमान हो गया। ऐसे धर्मात्मा, ऐसे व्यक्ति को धर्मात्मा पुरुष उपदेश दे करके पुनः स्थापित करते मोक्ष के मार्ग में। तो क्या हुआ? स्थितिकरण। अपने साधर्मी को देख करके, विद्वान को देख, उसके दोष को देख कर उसका स्थितिकरण करना। ऐसा दिया भगवती आराधना में। क्या दिया मालूम है आपको? ऐसा दिया जिस समय अंतिम क्षण चल रहा है छपक मुनिराज का, और समाधि वर्ण होने वाला है मुनिराज का, और उनके जो साथी मुनिराज हैं उनको चारों ओर से घेर करके बैठे हुए हैं, और अचानक भयंकर वेदना हुई उसको, जो छपक मुनिराज हैं, तो पानी पानी कहने लगे, पानी पानी, गला सूख रहा है उनका, गला सूख रहा है। तो साथ के मुनिराज हैं, कमंडल में पानी भी है। प्रश्न ये है कि वो मुनिराज पानी मांग रहे हैं, तो पानी पिलाएं कि ना पिलाएं? पिला दो ना, क्या दिक्कत है? ऐसी क्रूरता क्यों कर रहे हैं आप? पानी पानी मांग रहे हैं ना, पानी है ना कमंडल में, आपके पिला दो ना, क्या दिक्कत है? तो वहां लिखा, वहां पानी नहीं पिलाया जाता। जो निर्यापक आचार्य हैं उस समाधिस्थ होने वाले मुनिराज को संबोधन करते हैं, हे छपक, तूने अनंतों बार पानी पिया है, तेरी प्यास नहीं बुझी है, कितना पानी पिएगा, फिर प्यास लगाएगी। तो चैतन्य के सागर को देख, जहां आनंद का दरिया भरा पड़ा है। उपयोग को पलटाते हैं, उपयोग को पलटा करके उसका स्वभाव में स्थिरता करते हैं, पानी नहीं पिलाते वहां। सोचो आप, क्या कमाल है। हमारा कोई साधर्मी हो, हमारा कोई परिवार में मित्रजन हो, हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, हमारा दादा दादी कोई भी हो गए, ख्याल में आया, और संकट में आ गए हो, और जिंदगी भर स्वाध्याय किया हो, चिंतन किया हो, मनन किया हो, आज तकलीफ पैदा हो गई, उनका मन टूटने लगा, उसको यह चिंता नहीं करना हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कुछ नहीं होगा, आत्मा अजर अमर होता है। क्या बात करते हो आप? नीरसता की बातें मत करना, उत्साह की बातें करना। ख्याल में आया? ये सच्ची घटना घटी अपने जयपुर में। छावड़ा जी थी जयपुर में हमारे, है ना भाई, राहुल छावड़ा जी थी अपने, उनकी धर्मपत्नी कांताबाई छावड़ा जी अभी भी हैं। अब इंदौर पहुंच गई मेरे ख्याल से, वो तो बीमार रहती, काफी अशक्त हो गई है। हाँ, बेटी के पास है वो। तो उनको जब हम पढ़ते थे उस समय इंदौर गई थी वो विधान में शामिल होने के लिए। तो जैसे मंदिर से बाहर निकली तो उनको एक सांड ने टक्कर मारी जोरदार, तो वो उछल करके नीचे गिरी, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, वो बेहोश हो गई। उसके बाद उनको अस्पताल ले गए, प्लास्टर वस्टर बना, फिर जयपुर लेकर आए उनको। जयपुर गए तो हम लोग मिलने जाते थे, सब लोग जाते थे मिलने। क्यों गए मिलने? मम्मी गिर गई है, मम्मी को घटना घट गई, ऐसी घटना घट गई है, उनको चोट आई है पैर में। तो हम लोग वहां जाए और पूछे मम्मी क्या हो गया, सब पता है तो भी पूछा क्या हो गया। ऐसा नहीं होता, उनको भी अच्छा लगे, वे बताएं मैं वहां गई थी, वहां से बाहर निकली, सांड ने टक्कर मारी, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब एक चला गया, दूसरा फिर आया, मम्मी क्या हो गया, फिर कहानी रिपीट। तीसरा आया, फिर कहानी रिपीट, फिर चौथा है, फिर कहानी रिपीट। ख्याल में आया? कितनी बार गिरी मम्मी? अरे कई बार गिरी। अच्छा हम नहीं करते ये काम?
हम साधर्मी के यहाँ मान लो गए हैं, पता है ना कि फला का एक्सीडेंट हो गया है, भैया क्या हो गया था, अब तुम भी इसको दुखी कर रहे जान करके। अरे छोड़ दो ना, चिंता मत करना, घटना घट गई, जो काम था उदय में हो गया, स्वाध्याय करना, आत्मबल मत छोड़ना बिल्कुल, वरना पर्याय बिगड़ जाएगी। ये क्यों नहीं बोलते हम, ये क्यों पूछते स्वास्थ्य कैसा है? जो होना वो शरीर का स्वास्थ्य है, अपना आत्मा रोग से रहित, ऐसा क्यों याद नहीं दिलाते उनको हम? और कई बार ऐसा भी होता है, मान लो किसी की मौसी मर गई, ख्याल में आया, और 2 महीने हो गए उनको, सब फ्री हो गए वो लोग, जब 13वीं का प्रोग्राम हो गया, तब नॉर्मल हो गया बिल्कुल, सब अपने काम धाम में लग गए। इनको टाइम मिला नहीं जाने का, अब टाइम मिला, कल भाई मिला है उनके यहाँ, उनकी मौसी मर गई थी, बंबई जाना है, बंबई जाना है, तो फोन लगाया कि हम आपके घर में आ रहे हैं। तब क्यों आ रहे हो? कि आपकी मौसी मर गई थी। अच्छा अच्छा, आइए आइए, थोड़ी मना करेगा, बताओ। अब वापस से वो माहौल क्रिएट किया गया, सेट बनाया गया, तैयार किया गया, ख्याल में आया, गमगीन माहौल, ऐसे चुपचाप बैठी, नीचे से क्या हो गया था, क्या करें, बहुत बुजुर्ग हो गई थी, अब वो चली गई, अच्छा नहीं हुआ। अब वो सोचते काय को आगे दे माता पूरी करने के लिए, हम तो भूल गए जिनको अभी तक याद है। एक नियम लेना आज यहां से, हम किसी साधर्मी के यहां जाएंगे, हम उसकी बीमारी का नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे भैया स्वाध्याय करना, ज्ञानियों के वचन सुनना, पूजन करना, ऑनलाइन नहीं जा पा रहे हो मंदिर तो भक्ति करना, आत्मा बल नहीं छोड़ना, कोई साथ नहीं देगा आपका, ये साथ देगा आपका, तो देखना कितना खुश हो जाएगा। कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं ऐसा होता, कहीं अपन चले गए, अपन पूछा ही नहीं उनसे कैसे आदमी है, धर्म की बात करते रहे, स्वास्थ्य की पूछी नहीं उन्हें, तो ये भी चक्कर है। लेकिन साधर्मी होगा तो बुरा नहीं मानेगा, ध्यान में आए। देखो मैं एक लाइन पढ़ता हूं, पेज नंबर है इसमें 32, देखना 31 नंबर पेज निकालना, भी 31 नंबर पेज है, ग्रंथ का नाम है रत्नकन साहब का 4। मूल लाइन पढ़ता हूं, ऐसा लग कि हम मन से पढ़ रहे हैं। हाँ देखना, इसमें दिया है, किसी धर्मात्मा, आया पेज नंबर 31 नीचे दिया हुआ है, किसी धर्मात्मा अव्यस्त सम्यक दर्शी तथा व्रती पुरुष के परिणाम यदि रोग की वेदना, दरिद्रता, वियोग से धर्म से चिक जाए, धर्म से प्रीति करने वाला समझदार पुरुष उसे धर्म से छूटता जानकर उपदेश आदि देकर धर्म में स्थिर करे, उसकी स्थितिकरण अंग है। अब देखना क्या कह रहे हैं, क्या कहता है वो साधर्मी, हे धर्म के इच्छुक धर्मानुरागी सुनो, यह मनुष्य भाव, उसमें उत्तम कुल, इंद्रियों की शक्ति, धर्म का लाभ बहुत दुर्लभता से मिला है ना, नहीं आया? हे धर्म के इच्छुक आ गया, फिर से पढ़ता हूं, कौन समझा रहा है? ये समझा रहा है साधर्मी, समझा रहा है जो धड़ है। हे धर्म के इच्छुक धर्मानुरागी सुनो, यह मनुष्य भाव, उत्तम कुल, इंद्रियों की शक्ति, धर्म का लाभ, 4 हमको मिला कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? मिला। उत्तम कुल मिला अपन को, मनुष्य भाव मिला अपन को, इंद्रियां मिली, शक्ति मिली, धर्म का लाभ मिला, मिला। यह सब बहुत दुर्लभ चीजें मिली हैं, इनका वियोग हो जाने के बाद पुनः मिलना अनंत काल में भी कठिन है। सोचो आप, इनका मिल जाएगा, कठिन है, वो गारंटी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म के उदय से प्राप्त हुए रोग वियोग दारिद्र आदि के दुखों से कायर होकर आज परिणामी होना योग्य नहीं है। परिणाम मत बिगाड़ना भैया आपने। और मैं सबसे कहता हूं, आज भले आपको स्वस्थ दिख रहे हैं, ख्याल में आया, सबकी स्थिति ऐसी नहीं बनेगी, आपकी नहीं बनेगी, हमारी नहीं बनेगी, तो तैयारी नहीं करना अपन को करना। कुछ लोग बंबई से यहां पर आए ना, तो टिफिन लेकर आए, नाश्ता लेकर आए, 4 घंटे का सफर है, और नाश्ता ले चलो, फल ले चलो, चाकू फल सब लेकर आए। 4 घंटे में क्या भूखे मर रहे थे क्या? लाते हैं, लेकिन गाड़ी खराब हो गई तो, पंचर हो गई तो, ट्रेन लेट हो गई तो, फला हो गया तो, फला हो गया तो हम व्यवस्था नहीं करते, लेके चलते नहीं चलते। हम भी लाए हैं, लाए, हमें इतना विकल्प है, 4 घंटे के बाद का सफर का विश्वास नहीं कि हमको भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये क्या होगा फिर अनंत काल बाद, क्या चिंता कर रहे इसकी हम? अतः दुखी होने पर कर्म का अधिक बंध होगा। सोचो आप, कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, हे भगवान, इससे क्या होने वाला है? आकुलता ही होगी, ना तुम याद दिलाना, ना वो याद करे। हाँ, मालूम आपको, हमारे
बाबू भाई थे, बाबू भाई मेहता जयपुर में थे, तो गुरुदेव उनको देखने के लिए गए। उनको कैंसर हो गया ख्याल में बाबू भाई मेहता को। तो वहां पर गए और वहां पर उन्होंने मिले, बैठे, कोई चर्चा नहीं की गुरुदेव ने बाबू भाई से, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, ध्यान रखना, दवाइयां टाइम पर ले, कुछ नहीं। ये कहा, सब स्वाध्याय का हालचाल पूछा, अंत में एक लाइन कहा, जिस आत्मा में कर्म का प्रवेश नहीं है, राग का प्रवेश नहीं, रोग का प्रवेश कैसे होगा? इसका नाम साधर्मी है। और तुम जाओ उनके पास जो अन्य लोग हैं जहां स्वाध्याय नहीं, भैया ध्यान रखना, वो डॉक्टर अच्छा है, वो भी अच्छा है, वहां चले जाओ, एलोपैथी कराओ, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्या होगा इससे? देखो क्या कहा, अब देखो मार्के की बात देखो, कायर होके भोगोगे तो कर्म नहीं छोड़ेगा, धीर वीर पने से भोगोगे तो कर्म बंध नहीं छोड़ेगा। दुर्गति की कारण या कायरता उसे धिक्कार हो, आप तो साहस धारण करो। क्या वचन देखो, अब कितने प्यारे वचन, आगे देखना, अगला पेज निकालना, सेकंड पैराग्राफ है। इस दुखम काल के जो मनुष्य हैं वे अल्पायु और अल्पबुद्धि लिए उत्पन्न होते हैं। इस काल में कषायों की अधीनता, विषयों की दृढ़ता, बुद्धि की मंदता, रोग की अधिकता, ईर्ष्या की बहुलता, दरिद्रता आदि लिए अधिक उत्पन्न होते हैं। अतः सम्यक ज्ञान प्राप्त करके कर्म को जीतने का उद्यम करना योग्य है, कायर होना योग्य नहीं है। कब पता पड़ेगा? आपने स्वाध्याय किया ही नहीं तो क्या समझाओगे अपने माता पिता को? मोनिल किधर गए भैया, बीमार हो जाएंगे पिताश्री, और तुमने स्वाध्याय तो किया नहीं, मान लो कुछ, और क्या समझाओगे पापा जी को? टेप लगा दोगे अकेले, क्या करोगे? ये पापा मोबाइल सुन लो, ये टीवी चालू कर दी, तुम बाहर निकल जाओगे, अपने को पढ़ना पड़ेगा। कैसे काम चलेगा? सबके लिए कह रहा हूं भैया, हमारे लिए भी आपके लिए भी, ख्याल में आया? तो आप समझना, हमारे जबलपुर में एक दादी का देहांत हुआ, और दादी लगभग महीने, उनको सांस की बीमारी थी, सांस फूलती थी, और लेटने पर जो है और तकलीफ पड़ जाती थी। रात भर बैठी थी, रात भर बैठना पड़ता, बड़ा तकिया लगा लिया था इतना ऊंचा। और अपने पवन जी है ना अलीगढ़ वाले, उनकी जो बहू है प्रिया, उनकी दादी सास, तो 1 महीने तक पूरा परिवार इकट्ठा होता था रात को, शाम को, और रात भर, आज बेटी जग रही है, बहू जग रही है, बेटा जग रहा है, रात भर नमो का मंत्र का, समाधि वर्ण का पाठ सुनाते थे, एक पल के लिए नहीं छोड़ा उनको अकेला। तो परिवार कितना बढ़िया होना चाहिए। और उनको पूरे कलश याद, समय सार के, पूरे कलश समय सार के याद, सोचो आप, इतना उनका क्षम था, बहुत पवित्र जीव थे। ख्याल में आया? आप देखना क्या कहते हैं, ऐसा उपदेश देकर परिणामों को स्थिर करे, रोगी हो तो औषधि, भोजन, पथ्यादि द्वारा उपचार करे, 12 भावनाओं का स्मरण करावे, शरीर की सेवा, मल मूत्र आदि की विकृति को दूर करके जिस जिस प्रकार से परिणामों को धर्म में दृढ़ करना स्थितिकरण अंग है। अभी आप देखना यूट्यूब पे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, सास बीमार हो गई, लकवा लग गया, बहू मार पीट कर पलंग से नीचे गिरा रही है। हम सब रखे वीडियो हमारे पास, पूरे रखे वीडियो, एक एक वीडियो हमारे पास इस चीज का है। अब कितनी क्रूरता है, ख्याल में आया? और शाम को आके देखा, अभी यहाँ घटना घटी राजकोट में, जैन समाज के लड़का प्रोफेसर था, ख्याल में आया? ठंड का समय, सग्गी माँ, लकवा लगा, 3 साल सेवा नहीं कर पा रहा था, ठंड का समय था, अपनी माँ को उठाया, माँ हाथ पकड़ो, माँ को पकड़ के ले गया और चढ़ाया सीढ़ी पर, माँ आपको हम धूप में ले चलते हैं, चलो अपन धूप में बैठेंगे। माँ बड़ी खुश हो गई, आज क्या बढ़िया मंगलमय दिन है, आज मेरा बेटा सेवा करने आया हुआ है मेरे पास। तो माँ को पकड़ा, ऊपर ले गया, छत पर बैठाला, धक्का दे दिया वहां से, नीचे गिर गई माँ, देहांत हो गया। कैसे पता पड़ा? ये ना आजकल कैमरा, सब पता पड़ गया। अब गिरफ्तार हो गए, अब जिंदगी में आराम कर रहे हैं, जाओ जेल में बेटा। कितनी क्रूरता! यदि जिन धर्मी होगा तो भैया ऐसा तो नहीं करेगा। हाँ? इस तरह से कर्म को बलवान जान करके अपना चैतन्य की संभाल करना, इसका नाम स्थितिकरण अंग है, अर्थात स्थापित करना। हाँ, ये हो गया। अगला कौन सा है? वात्सल्य। अगला कौन सा है भैया? वात्सल्य। बहुत सामान्य है और बहुत विशेष भी है ये तो। हाँ, कहते ना अपने, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष विभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर दुर्जन में। और एक लाइन और है मेरी भावना में, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा,
समझ में, ये प्रेम मोह में क्या अंतर होता है? एक ही बात तो है। उस ख्याल में आया क्या कहा? फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। बात तो है कि प्रेम मोह में क्या अंतर होता है? एक ही तो बात है, प्रेम मोह। हाँ भैया, प्रेम वात्सल्य का प्रतीक है। साधर्मियों से प्रेम होता है और बच्चों से मोह होता है। ख्याल में आया? वो मोह में जाएगा। घर के बेटे को नाश्ता पानी कराओगे मोह कहलाएगा, हमें कराओगे तो वात्सल्य में जाएगा। ख्याल में आया नहीं आया? आसान है। वात्सल्य देखो क्या कहते हैं भैया, बहुत प्यारी प्यारी, ज्यादा नहीं पढ़ते अपन, सामान नहीं पढ़ते ताकि आपको मात्र उसका देखना क्या कहते हैं। पेज नंबर है 33। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे रूप धर्म धारण करने वालों का जो यूथ अर्थात समूह, ये नई परिभाषा यूथ की है ना, यूथ कन्वेंशन। ये तो आगम में लिखा है यूथ। यूथ अर्थात समूह, वह धर्मात्मा का अपना समूह है। रत्नात्रय के धारकों के यूथ में रहने वाले, फिर आया यूथ, यूथ में रहने वाले मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका तथा अभ्यसम्य दृष्टियों के प्रति सच्चे भाव सहित कपट रहित यथायोग्य प्रतिपत्ति अथा उठकर खड़ा हो जाना, सामने आ जाना, वंदना करना, गुणों का स्तवन करना, हाथ जोड़ना, आज्ञा मानना, पूजा प्रशंसा करना, ऊंचे स्थान में बैठकर स्वयं नीचे बैठ जाना, उनके आने पर इतना हर्ष मान जितना दरिद्री को मारधान के प्राप्त हो जाने से होता है। महान प्रीति का भाव आना, अवसर अनुसार आहार पानी निवास सामग्री द्वारा वैयवृत्त करके आनंद मानना, उसे वात्सल्य अंग कहते हैं। ख्याल में आया? और आपको सामान्य बात कहूं, एक सिंपल लाइन में सब आ जाएगा। जितना प्रेम हमें साधर्मी को अपने घर वालों को देखकर होता है, उसे अनंत गुना प्रेम साधर्मी को देखकर होना चाहिए। जितना प्रेम साधर्मी को देखकर होता है, उसे अनंत गुना प्रेम संयमी जीवों को देखकर होना चाहिए। जितना प्रेम संयमी जीवों को देखकर होता है, उसे अनंत गुना प्रेम मुनिराजों को देखकर होना चाहिए। जितना प्रेम मुनिराजों को देखकर होता है, उसे अनंत गुना प्रेम जिन प्रतिमा को देखकर होना चाहिए। जितना प्रेम जिन प्रतिमा को देखकर होता है, उतना प्रेम अपनी आत्मा की बात सुन करके होना चाहिए। ख्याल में आया? तो ऐसा है, इतना वात्सल्य ले जाए। आज तो क्या साधन में आए हैं, आज बढ़िया बात होगी। हमारा सौभाग्य इस जाति का है, जितना लोग मिलते हैं हमसे, भले वो व्यसनी हो कि नहीं हो, कि राग रंग में रमे हो, चाहे व्यापार में हो, हमसे कोई बात ही नहीं करता फालतू की। और साहब स्वाध्याय क्या चल रहा है, और साहब क्या चल रहा है, अब कहाँ तीर्थ यात्रा करने गए थे, बेंगलोर गए थे, बाहुबली गए थे, यही पूछे। कहीं थोड़ा पूछे पिक्चर कब गई थी, पूछता ही नहीं है। क्यों नहीं पूछता? हमसे पता है ना हमसे क्या बात करेगा वो, यही तो करेगा। मतलब शिविर कहाँ लग रहा है, अगला शिविर कहाँ है, अगला यूथ कन्वेंशन कैसा लग रहा है, हमको आने का भाव है। हमारा 24 घंटे इसी में जा रहा है। एक भी नहीं पूछता हमसे, सब कौन सा शेयर ले लें, आजकल मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, आपकी बहुत पहचान है निमेश भाई से, आप तो वहीं काम करते हो, आपकी बहुत पड़ती होगी उनसे, तो आप प्लीज एक आध शेयर दिलवा दो, कम से कम हम भी थोड़ा लखपति करोड़पति हो जाए। कोई नहीं पूछता हमसे, पता है रॉन्ग नंबर लगा रहे हो। हमने ऐसा कर चुके एक बार, बहुत साल पहले हमने पूछा इनसे, हमारे निमेश भाई परिवार से, कि भाई साहब कौन सा शेयर लेना है, कुछ हम भी थोड़ा कमाना है, आपके पास तो इतना व्यवहार, कुछ खुर्चन हमको मिल जाए। उनसे पूछ लिया और ले लिया, कंपनी डूब गई। हमने कि हमारे चक्कर में ये डूब जाएंगे। अरे अपना उदय होना चाहिए ना, अपना उदय नहीं हो तो क्या करेंगे निमेश भाई, क्या करेंगे आनंद भाई, क्या करेंगे हितेन भाई, वो क्या करेंगे? अपने जेब में पल रहे, पुण्य नहीं है, उनसे याचना कर रहे हैं अपन। ख्याल में आया? और समझना ध्यान से, जिस दिन ये बात चालू हो जाएगी, राहुल भाई हमारे तो अनुभवी है, हमारे हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, वो उनका काम ऑफिस वर्क है, हमारा काम फील्ड वर्क है, लेकिन हम दोनों को पता है कि हमारी कितनी मर्यादाएं, हम पूछते नहीं सब बातें फालतू की, क्योंकि जिस दिन ही बात करना शुरू हो जाएगी उस दिन संबंध खत्म हो जाएंगे हमारे। वो अलग क्षेत्र, ये अलग क्षेत्र, कोई बात ही नहीं करता, यही तो करेंगे।
भैया पूजन कौन सी करना, विधान क्या करना, कहाँ। कई लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं भैया कहाँ सहयोग करना बता दो हमको, हमको कुछ देने का भाव है। क्या में आया, एक साधर्मी है बंबई के आपके, हम लोग को फोन लगाया, भैया एक साधर्मी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, 2 लाख रुपए चाहिए उनको, 3 साल में वापस करेगा, गरीब है बेचारा। तो उन्होंने कहा हाँ ले लो पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं। 2 लाख दे दिए उनने, हमने वहां पहुंचा दिए, उसका सेवा हो गई, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर पाया। 3 साल पूरे हो गए, हमने फोन लगाया तो भाई साहब 3 साल पूरे हो गए हैं, 2 लाख आपके लिए थे, वो वापस नहीं कर पा रहा है, उसकी भावना वापस करने की पूरी है, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। तो नाराज हो गए हम लोग, बोले क्या बात करते, बोले आपने हल्की बात कर दी। हल्की बात करी भाई साहब, हमने कहा कि गुस्सा हो रहे हो, 3 साल हो गया वापस नहीं कर रहे पैसा। बोले आपसे किस तरह का वापस करने के लिए कहा था, आपने साधर्मी के लिए मांगा था ना, हो बात खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं चाहिए पैसे वापस हमसे। सोचो ऐसे से लोग भी, ऐसे बहुत हैं। ख्याल में आया, हमारी एक बहन दिल्ली में रहती है, एवरी मंथ 10,000 रुपए की मछलियां लेती है, मछलियां, इजिप्ट का मछली क्यों खरीदती है, मछलियां लेती है मार्केट से, जो होता है ना एक्वेरियम वाली जो आती हैं, उनको लेकर छोड़ती, कहीं और छोड़ती है, तो जहां पर गवर्नमेंट के तालाब वाला जहां पर निषिद्ध है मछली मारना, वहां जाके छोड़ती हर महीने, किसी को नहीं पता, उसकी सास को नहीं पता, हमको पता है। ऐसे कई लोग ऐसे हमारे यहाँ ऐसे लोग जबलपुर में हैं जो 2 महीने में जाते हैं वहां मार्केट में जहां पर पक्षी बिकते हैं, पक्षी को लेकर पक्षी छोड़ देंगे आसमान में। हैं बहुत लोग करने वाले, इसमें क्या दिक्कत है। ख्याल में आया, यहां देखो क्या कहते हैं, वास्तव देखो क्या कहते हैं यहाँ, इसकी बात कहते हैं, देखना ये हाँ नीचे देखना भैया, 3rd पैराग्राफ है, देखो लक्षण कहां से पकड़ना। सम्यक दृष्टि के अंतरंग में तो शुद्ध ज्ञान दर्शन में अनुराग है, वो अनुराग का कारण मूल वो होना चाहिए। साधर्मी से का लिंक कहां से बैठेगी, अनुराग कहां से होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से। बाह्य में उत्तम क्षमादि धर्म में धर्म के आयतन में अनुराग है, तथापि अन्य धर्मियों से द्वेष नहीं करता। ये कितनी बड़ी बात है। जैसे अभी हमने कल कहा था ना आपको कि वो साधर्मी जिनने वो अपना मंदिर गिरवाया वो चले गए, लोग बड़े खुश हो गए, अच्छा हुआ निपट गया। अरे ऐसी बातें क्यों बोलना भाई, अपन को करुणा का पात्र भैया, वो वही दया का पात्र है। देखो कैसे भाव उसको आए, जिन मंदिर मिटवाने का भाव आया, देखो पर्याय बिगड़ गई। ये परिणाम क्यों नहीं आता। गुरुदेव श्री का जन्मदिन था, बंबई में मनाया जा रहा था, जन्म जयंती मनाई जा रही थी। गुरुदेव श्री कार में आए तो सामने कुछ लोग काले झंडे लेकर के गुरुदेव का विरोध करने के लिए आए। गुरुदेव ने गाड़ी रोकी, बोले ये क्यों खड़े यहाँ पर, तो उनके साथी ने बताया कि आपका विरोध करने के लिए आए हुए हैं और झंडे दिखा रहे हैं आपको, आपका बहिष्कार करना चाहते हैं। तो बोले देखो बहुत धूप है, बहुत गर्मी लगती होगी इन लोगों को, छाया करो ना इनके लिए। सोचो आप क्या करुणा होगी उनकी, हाँ क्या करुणा होगी, हाँ भूले हुए भगवान है, क्या विशालता होगी दृष्टि की। या तो यहाँ हमको कोई यहाँ रसगुल्ला आ रहा हो, रसगुल्ला चूक जाए, ये हमको अब देखना, और देखो 1 मिनट में मामला निकल जाए। रोटी गरम गरम आ रही हो, हमको ना परसे उसको परस दे बाजू वाले को, फिर देखो आप कैसे तन मन में आग लग जाती है। होता नहीं होता ऐसा, है? हम यही मरे जा रहे हैं रसगुल्ले और इडली और मेंदू बड़ा में ही। क्या है भैया, वात्सल्य होना चाहिए। वात्सल्य माने भैया साधर्मी हो, विद्वान हो, अपना जिन धर्मी हो, जिन आयतन में स्थित हो, वो गरीब हो, उसका स्थिति गड़बड़ हो, हम कैपेबल हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो बिना बताए अन्य को कोई घोषणा करके नहीं, सहज में उसका सेवा करके उसको स्थिर करना है, वात्सल्य है। और सब जीवों के प्रति की बात है ये तो ना। अब कहा था ना, हमारे तपित जी ने कहा था मैत्री भाव सब जीवों में होना चाहिए, उतना वात्सल्य से उनको रखना। ख्याल में आया। अब देखो अपन अंतिम में पढ़ ले, समय भी अपना हो रहा है, आपकी आकुलता बढ़ जाएगी, इसलिए ज्यादा आकुलता नहीं बढ़े ऐसा। देखो अपन एक पैराग्राफ और पढ़ते इसी का, पेज नंबर 34 है, 34 में 3rd नंबर पैराग्राफ है। अन्य जो दुष्ट बलवान होकर हमारा धन, धरती, आजीविका व कुटुंब का घात और हमारा भी मरण करना चाहे, उनमें भी बैर नहीं करता है। ये वात्सल्य अंग का धारी है। दोबारा पढ़ूं, आप पढ़ना जरा मिलकर क्या लिखा।
अन्य जो दुष्ट बलवान होकर हमारा धन, धरती, आजीविका व कुटुंब का घात और हमारा भी मरण करना चाहे, उनमें भी बैर नहीं करता है। क्या कमाल की बात है ये, क्या कमाल की बात है। अतिक्रमण हो जाए अपने और दुकान उठा के फेंक दी अपनी, भैया हमारा उदय जाति का था, क्या करेंगे इसमें, इनका कोई दोष नहीं है। आगे देखो, वह तो क्या विचार करता है, हमारे ही पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से मुझसे बैर रखने वाला बलवान शत्रु पैदा हुआ है, अतः मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार शाम जो प्रिय वचन, दाम जो धन देना, अपने बल प्रमाण दंड देना तथा इनमें परस्पर भेद करना आदि उपाय शत्रु को रोककर अपनी रक्षा करना चाहिए। यदि पहले तो देखो ना, बैलेंस का बैलेंस बनाया है पंडित साहब ने। पहले तो प्रयास करे कि हमारे पर आक्रमण नहीं करे, ये साम दाम दंड भेद से उसको रोकने का प्रयास करे। नहीं रुके तो, यदि शत्रु नहीं रुके तो अपने आप ही विचार करता है, मेरे पूर्व उपार्जित कर्मों का उदय आया है, शत्रु को बलवान बनाया, मुझे कमजोर बना कर्मों ने दंड, अब मैं किससे बैर करूं। गाली सुन मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो ना। अब क्या है, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले। हो गया काम। ये लाइन इसलिए तो कही गई है, इसलिए प्रतिकार करना, प्रयास करना कि काम हमारा हानि नहीं हो जाए तो भैया अपना ही उदय नहीं है। कर्म का उदय बलवान है, इस तरह बलवान बलवत्ता को जानना, कषाय नहीं करना। अंतिम कौन सा है, प्रभावना। कौन सा भैया अंतिम, प्रभावना। और आप जानते होंगे कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उसमें ये मूल कारण है प्रभावना का, वात्सल्य प्रभावना। क्या प्रभावना का भैया पढ़ते देखो इसमें क्या लिखा। इसमें अर्थ में लिखा है, 18 नंबर का छंद है, 35 नंबर पेज है। मूल क्या है, संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है, उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से दूर करके जिनेंद्र के शासन का महात्म्य बताना, प्रकाश करना, वही प्रभावना नाम का सम्यक का 8वां अंग है। अब देखना आगे क्या कहते हैं। अनादिकाल का संसारी जीव सर्वज्ञ वितराग द्वारा प्रकाशित धर्म को नहीं जानता है। इसी कारण से इसे यह भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ तब मैं कहाँ था, कैसा था, या मुझे किसने उत्पन्न कर दिया, रात दिन आयु बीत कर नष्ट हो रही है, मुझे करने योग्य क्या है, मेरा हित क्या है, आराधने योग्य क्या है, जीवों को अनेक प्रकार के सुख दुख क्यों होते हैं, देव गुरु धर्म का स्वरूप कैसा है, मृत्यु का जीवन का स्वरूप क्या स्वरूप है, भक्त का स्वरूप क्या है, इस पर्याय में मुझे करने का कार्य क्या है, मेरा कौन है, मैं किसका हूं, इत्यादि विचार रहित मोहिनी कर्मकृत अंधकार से आच्छादित हो। ये तो प्रॉब्लम बताई है। अब समाधान क्या दिया, उनके अज्ञान रूप अंधकार को शादवाद रूप परमागम के प्रकाश से दूर कर स्वरूप और पररूप का प्रकाश ज्ञान करना, वह प्रभावना नाम का अंग है। अब आप कहे हमको तो ज्ञान ही नहीं, हम तो कहा पंडित, पंडित तो आप लोग हो, हमको तो बोलना भी नहीं आता, समझाना भी नहीं आता। भैया बहुत प्रभावना के अंग होते हैं। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपका कैसा भैया, आप कहाँ जा रहे हैं, या तो बंबई जा रहे हैं, आप कौन सा, मैं जैन समाज का, जैन हूं, अच्छा अच्छा, शाम को 5:30 बज गए हैं, आपने टिफिन खोला, प्रभावना हो गई, होगी प्रभावना। क्यों प्रभावना कैसे हो गई, अच्छा रात को नहीं खाते, आप जैन है, होगी प्रभावना। आपने अपना बोतल निकाली, छन्ना निकाला, पानी छाना, होगी प्रभावना। ये जैनी है भैया, पानी छान कर पीते हैं। ख्याल में आया, कुछ करना पड़ा। हमारा बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल जा करके उनके दोस्त यार जो हैं आलू की सब्जी लेकर आते हैं, डबल रोटी लेके आते हैं, ब्रेड लेके, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आइटम, हमारे तो वही से मिलता है, पराठा और भिंडी की सब्जी। आपका भी यही प्रॉब्लम है, अपन सब एक है, सब भिंडी की सब्जी वाले पूरे के पूरे वही, मतलब आप जो हफ्ते में 4 दिन यही जा रहा है, भिंडी की सब्जी और पराठा सब वही। और लेकिन इसके बावजूद भी हमारा बच्चा स्कूल जाता है,
सब दोस्तों के टिफिन में वेफर्स निकलते हैं, चिप्स निकलते हैं, लेस निकलते हैं, आलू सब्जी निकलते हैं, आलू बंडा निकलता है। हमारा बच्चा कहता है हम तो नहीं खाते, हम तो आलू खाते ही नहीं है। हो गई प्रभावना? ध्यान में आया भैया? कितनी बड़ी बात है ये, कम बात है। हमने अपने बच्चे से कहा बेटा डेयरी मिल्क टॉफी में मांसाहार का दोष लगता है, नहीं खाना चाहिए अपन को। ठीक है पापा। स्कूल जाता है, वहां किसी बच्चे का हैप्पी बर्थडे आता है, टॉफियां बांटी जाती हैं, बच्चा टॉफी ले लेता है। चतुर है बहुत हमारा बेटा, ले लेता है, घर आकर के दुकान में रख पापा बेच देना जा करके। तो नुकसान क्यों करे अपना? खाता नहीं है। तो स्कूल वाले कहते हैं ना हमारे बच्चों को, बेटे बेटी को, भैया ये तो भैया खाएगा नहीं, ये तो खाएगा नहीं, ये तो खाएगा नहीं, ये खाते नहीं। बर्थडे में जाते हैं बच्चे अपने, हमारे दूसरों के जाना पड़ता है उनको, तो जाते हैं वहां, केक नहीं खाते उनका। क्यों नहीं खा रहे केक? ये हम लोग नहीं खाते, इसमें एग होता है। नहीं इसमें नहीं है, हम नहीं खाते ही नहीं है हम तो वो पूरे चर्चा का विषय बन जाता पूरे ग्रुप में, भैया ये लड़की है वो भाई केक नहीं खाएगी, इसके लिए नया आइटम देना पड़ेगा। होगी प्रभावना। क्या बात कर रहे हैं? प्रभावना नहीं कहलाएगी? होगी प्रभावना ना। और क्या चीज प्रभावना? ये मत समझना कि कोई विद्वान बनकर के गद्दी पर बैठ करके 4 लाइनें बोल के प्रभावना करेगा। यही क्या प्रभावना? क्या प्रभावना होती है भैया? हाँ हाँ, सब प्रभावना तो है। और देखना जो लोग ये लगे हुए हैं, जो लोग मंच पर नहीं है, मेहनत तो ये लोग करते पूरी की पूरी टीम करती है, मंच हम लूट के ले जाते हैं। तो ये भी प्रभावना कर रहे, ये भी काम कर रहे हैं अपना। कितना बड़ा काम कर रहे, सामान्य बात है। ये बैनर बनवाना, पोस्टर बनवाना, प्रचार करना, प्रसार करना, फोन करना, आपके फोन आए, नीचे कमरा दो, ऊपर कमरा दो, एसी कमरा दो, फला कमरा दो, बड़ा कमरा दो, जान निकाल दिए कि आपने इनकी। तो भी कोई बात नहीं है, व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ करते हैं, हाँ करते हैं, हाँ करते हैं, कर रहे हैं ना। ये प्रभावना नहीं है? ये कोई दान दे करके, कोई उदारता से, कोई अनुमोदना करके। कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं दान दे सकते, कोई बात नहीं है, आप ताली बजाने, ये अनुमोदना हो गई ना, वो क्या अनुमोदना चाहिए आपको? ये प्रभावना नहीं कहलाएगी। अब देखना अंतिम लाइन पढ़ता हूं मैं आपको, इसके बिना तो ये पूरा विषय होगा ही नहीं। इसमें 16 कर्ण भावनाओं की चर्चा आई हुई है और उसमें लिखा है क्या प्रभावना का स्वरूप है। देखना मैं लाइन पढ़ता हूं कि पेज नंबर निकला 245 245। देखना क्या प्रभावना का लाइन दिए महेंद्र भैया, निकल गया 245 245 निकला क्या? आ रहा है, आ जाएगा। आप खुद पढ़ना, आपको विश्वास हो कि मैं मन से कुछ नहीं बोलता, सब यहां से पढ़ पढ़ के बोलता हूं। 245 नंबर का पेज 245। अभीष्ट ज्ञानोपयोग की भावना की चर्चा चल रही है। इसमें कहा प्रभावना का माने क्या होता है। देखना क्या कहा आया। हाँ बराबर, ये वाला और ऊपर करना। देखना उसके ऊपर ज्ञानाभ्यास से, और नीचे ये इधर सम्मिल के पढ़ना। ज्ञानाभ्यास से ही धर्म। कई लोग बोलते नहीं, मुझे पता है। जिनेश जी बोलना, महाराज पूना से आए हमारे जिनेश जी और विवेक जी। ज्ञानाभ्यास से ही धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में अचल होकर बैठा जाता है। ज्ञानाभ्यास से ही व्रत संयम से चलायमान नहीं होते हैं। जिनेन्द्र का शासन प्रवृत्ता है, अशुभ कर्मों का नाश होता है। जिन धर्म की प्रभावना होती है। बोलो कैसे? आपने दान मान नहीं दिया, मंदिर नहीं बनाया, पूजन नहीं करी, भक्ति कुछ नहीं किया, मात्र ज्ञानाभ्यास किया, प्रभावना हो गई। हाँ कितना बड़ा काम। अब देखना, ज्ञान के अभ्यास से ही लोगों के हृदय में पूर्व का संचित कर रखा हुआ पाप रूप ऋण नष्ट हो जाता है। अज्ञानी जिस कर्म को घोर तप करके कोटि पूर्व वर्षों खिपाता है, उस कर्म की ज्ञानी अंतर्मूर्त में ही खिपा देता है। अगली लाइन पढ़ लो जरा। जिन धर्म का स्तंभ तो ज्ञान का अभ्यास ही है। क्या बोला? नहीं आई आवाज, फिर से बोलना जरा। अभ्यास है नहीं कहा, अभ्यास ही है। क्या कमाल की लाइन है भैया। कुछ नहीं करना। अब आपको पैसे की चक्कर नहीं, पैसा नहीं है साहब, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, काम टाइम नहीं मिलता, कुछ नहीं चाहिए आपको, ज्ञान का अभ्यास करना है, काम हो गया। देखो आपको और आसान करता हूं। मान लो मम्मी घर में स्वाध्याय कर रही, घर का माहौल बनाना चाहिए अपन को। फोन आया किसी का, आपके बहन का फोन आया, किसी का फोन आया,
तो फोन आया, उठाया बच्चे ने, उठाया कि बेटा मम्मी से बात करो, मम्मी स्वाध्याय कर रही है अभी। होगी प्रभावना, होगी प्रभावना। ख्याल में आया? कुछ नहीं करना पड़ा, उसको संकेत चला गया सामने वाले को, भैया इनकी मम्मी स्वाध्याय भी करती है। और हमारे कई साधर्मी ऐसे भी हैं जबलपुर में जिनका मोबाइल खुलता नहीं 11 बजे के पहले, मोबाइल बंद रहता है 11 बजे तक। तो कोई फोन करता है तो लगता नहीं है, तो फोन क्यों नहीं, भैया क्या कहा है, हम भैया हमारा टाइम मंदिर का है। हो गया काम, प्रभावना हो गई। तो कोई ये मत सोचो कि सर हम दान करेंगे, स्वाध्याय प्रवचन करेंगे, शिविर लगाएं तो, अरे हर व्यक्ति प्रभावना कर सकता है, बच्चा भी प्रभावना कर सकता है, नहीं कर सकता? हो गया प्रभावना, क्या करना प्रभावना का। इसलिए हम सब बहुत पवित्र हृदय से जिन शासन की सेवा करें, जो सामर्थ्य है तन से, मन से, धन से, जैसे बने वैसे जन शासन का ध्वज उन्नत करना चाहिए। हर व्यक्ति का दायित्व है, हम हर दिन अपने ज्ञान को अभ्यास करेंगे। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि मोह महात्म नाही। कहाँ लाइनें लिखी भैया, ये कहाँ लिखी? पूजन में है ना, 16 भावनाओं की जयमाला में है ये। ज्ञानाभ्यास करे, जगमाही नहीं है, मनमाही है। मनमाही, मन में करना अभ्यास और प्रयोग करना उसका। आपने ये लाइन बोली, देखना और आपको आसान करूं, आप कोई आपको उदय आया, संकट आया, दुखी हो गए, आप इतना बोल दो, भैया भाई मेरे कर्म का उदय है, होगी प्रभावना। हर वचन में प्रभावना है आपके। आपने अरे साला बहुत बेकार है, इसने दुखी कर दिया, काम बिगाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत बेकार है, अब प्रभावना हो गई। और ये कहा भैया मेरा उदय इस जाति का है, उसे ख्याल में आया, उस कर्म होता तो होगा। बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, होगी प्रभावना। कैसी प्रभावना? इसलिए हम सब जीव अपने पूरी ताकत से जितना बन सके, जैसे बन सके, जहां बन सके, आप बच्चों की शादी ब्याह करो, अपने जहां शादी में जाओ वहां पर ज्ञान के आप आइटम दो गिफ्ट में। ख्याल में आया? शास्त्र को दान करो, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को, अपने बहुओं को, बेटा स्वाध्याय करना, ये ग्रंथ हमारी ओर से भेंट दे रहे हैं, ये मत देना, बंदूक मत दे देना किसी को। हमारा बच्चा 3 साल क्या बंदूक से लेकर आगे लंबी सी धाएं कर रहा है, गोली एक भी नहीं निकलती है, पूरा पाप लग रहा है उसको। तो नहीं ख्याल में आता है? आपने वीडियो गेम लाके दे दिया, लगा है इसको ये मारा, वो मारा, ये मारा, वो मारा। हमारा बच्चा वो गेम नहीं खेलता, तो क्यों नहीं खेलते? तो आपस में हिंसा होती है, हिंसा का पाप लगेगा। होगी प्रभावना। क्या प्रभावना करना है? क्या में आपको नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? जागो और जागते रहो और जगाते रहो। हाँ, ये जिन शासन है भाई। हाँ, हम सब बहुत पवित्र हृदय से आप सब यहाँ पधारे, 3 दिन का आपने भरपूर लाभ लिया। लेकिन लाभ का जो हमारे विवेक जी ने कहा ना, ये अगले साल तक के लिए मत टालना। हर दिन हमें याद आना चाहिए हमने क्या अभ्यास किया। यदि हमारे जीवन में हर दिन अभ्यास करना चालू हो गया, ज्ञान का अभ्यास, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, दर्शन, जो भी कर सकते हैं, समझना हमारा यूथ कन्वर्स करना सार्थक हो गया। हम सब बहुत पवित्र परिणामों से जिन शासन की सेवा करें, लाभ लें, ऐसी मंगल भावना है। अभी का अपन विराम लेते हैं।